पहला कोरिन्थियर 11वां चैप्टर हम खोलेंगे। पहला कोरिन्थियर 11वां अध्याय। तेईस से 33 तक हम पढ़ेंगे। 23 to 33। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 23 to 33। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी को पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत सी निर्बल और रोगी है और बहुत से भी सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच तो दंड ना पाए, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शोष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर की भोजन या मेज के बारे में यहाँ आज हम पढ़ते हैं। गए साल जब परमेश्वर के मेज में भाग लेने के लिए हम तैयार हो रहे थे, जैसे हर महीना मैं कहता हूँ, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अगर आपने उद्धार नहीं पाया, तो आप परमेश्वर के मेज में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दंड हो सकती है। ये परमेश्वर का मेज जो है, जो भाग लेते हैं, देखने के लिए परमेश्वर ने सबको बुलाया है। एवरीवन इज इनवाइटेड टू ऑब्जर्व इट। लेकिन सबको परमेश्वर ने भाग लेने के लिए ये अधिकार नहीं दिया गया है। परमेश्वर के मेज में भाग लेना सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर को ग्रहण किए हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को प्यार करके परमेश्वर के साथ चलने का आशा करते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है कि हम इसी ज़बान में, यही मुंह में हम परमेश्वर के भोजन खाते हैं, और उसी मुंह में अगर हम जो मूर्ति पूजा है उसके अगर हम प्रसाद खाते हैं, परमेश्वर कहता है तुम अपने आप की जिंदगी में दंड को स्वीकार कर रहे हो या दंड को पुकार रहे हो। यू आर इन्वाइटिंग द कर्स एंड द कंडेमिनेशन ऑफ गॉड। क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध एक ही दिल में रहना मुश्किल है। एक ही जल से, एक ही जो क्या कहते हैं हम, सागर से मीठा और कड़वा पानी निकलती नहीं है ना। वो जो जल है, अगर मीठा पानी है तो मीठा ही आएगा, कड़वा है तो कड़वा ही आएगा। एक ही जल से दोनों नहीं आती हैं। तो जब मैंने एक ऐसा कहा था कि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो परमेश्वर के मेज में भाग नहीं
लेना। तो एक औरत को बहुत दुख हो गया, वो नाराज हो गई और बोलने लगी, मैं आने वाले रविवार से तुम्हारे चर्च को नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेज में भाग लेने के लिए पास्टर ने मना किया। सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाने का जो चाबी है वो नहीं चाहिए सबको। सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। सबको मेज में भाग लेना है, लेकिन भाग लेने का जो अधिकार है वो नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हम बाइबल में पढ़ते हैं जो आखिरी दिन जब यीशु मसीह मेज में भोजन लेने के लिए अपने चेलों को साथ लिया था, एक ऐसा चेला था जब वो भोजन किया तुरंत क्या हो गया? शैतान उसके अंदर घुस गया। उसका नाम है यूदास, जुडास हम कहते हैं ना। जब जुदास भी भोजन में भाग लिया, बाइबल में लिखा है एंड इमीडिएटली सैटन एंटर्ड हिम। तुरंत क्या हो गया? शैतान यूदास के दिल में प्रकट हो गया। कब? जब वो परमेश्वर के पवित्र मेज में भाग लिया। अरे पूरा मंडे से सैटरडे तक मैं दारू पीऊंगा, तंबाकू खाऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं बीवी को मारूंगा, पति को मारूंगा, संडे आके हालेलुया करके मैं बेच लेगा। दंड आएंगे तुम्हारी जिंदगी में। मुझे परमेश्वर को, मैं यीशु मसीह को बहुत प्यार करता हूँ। मैं सब यीशु मसीह को बहुत प्यार करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ। सब भगवान एक है। मैं इधर जाके पूजा करूंगा, वहां जाके पूजा करूंगा, इधर जाके नमाज करूंगा, उधर जाके आराधना करूंगा, और इधर आके भोजन भी करूंगा। दंड आएंगे तुम्हारी जिंदगी में। ये जो बोलना, ये नफरत की बात नहीं, ये प्यार की बात है, क्योंकि एक पासवान नहीं चाहता किसी के जिंदगी में दंड आए। तो इसीलिए ये कहना बहुत अच्छी बात है, प्यार की बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए हैं और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की जिंदगी में दंड आए। मैं चाहता हूं कि यहाँ जो भी लोग हैं, सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, और सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लें और यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले, ताकि परमेश्वर के आशीष तुम्हारी जिंदगी में आता रहे। आमीन। ये प्रसाद नहीं है, ये लंगर नहीं है, ये क्या है? ये परमेश्वर की मेज है। और मेज में कौन बैठ सकता है? सिर्फ जो परमेश्वर को जानते हैं और जो परमेश्वर उनको जानता है। घर में खाने के लिए बैठते हैं ना हम, कुछ लोग नीचे बैठेंगे या मेज में बैठेंगे, सारा दुनिया को लेके आएंगे घर के अंदर। सिर्फ परिवार बैठ के खाते हैं, जो जान पहचान है वही खाते हैं, जिसको तुमने इनका क्या किया है, निमंत्रण दिया है, वही आते हैं खाने के लिए, है ना। सबको तुम बुलाते नहीं, क्यों भाई? सबको बुलाओ। नहीं, ये सिर्फ परिवार का काम है, ये सिर्फ दोस्तों का काम है, ये सिर्फ जान पहचान का काम है। ऐसा ही यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने अगर मुझे ग्रहण किया है, तो आओ मेरे मेज में बैठकर हम साथ में भोजन करेंगे। हालेलुया। हम जब यहाँ आते हैं मैं भोजन करने के लिए, और हम क्या करते हैं? हम ये रोटी लेते हैं, ये जो रोटी है ये क्या है? ये एक चित्र है कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का शरीर। ये शरीर नहीं है, दिस रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर का एक चित्र है। और जब हम यहां
ये जो द्राक्ष रस को हम हाथ में लेकर हम पीते हैं, ये यीशु मसीह का लहू का चित्र है। परमेश्वर ने अपने शरीर सारी दुनिया के लिए तोड़ा, अपना लहू सारी दुनिया के पाप के लिए लहू बहाया। लेकिन सिर्फ वो लोग जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिसके शरीर में यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, सिर्फ वो लोग परमेश्वर के मेज में भाग ले सकते हैं। आमीन। हम ये नहीं कहते कि जो लोग भाग लेते ये सबसे बड़े लोग हैं, जो भाग नहीं लेते वो अच्छे नहीं, सब लोग परमेश्वर के नज़र में सब लोग सही एक ही बराबर है। आमीन। सब लोग एक ही बराबर है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो लोग ने मुझे स्वीकार किया है वही लोग मेज में बैठ सकते हैं। अरे क्या पास्टर ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है, मुझे बहुत नफरत हो रहा है, मुझे बहुत। टेंशन मत लो यार, अगर इतना ही गुस्सा हो रहा है तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, ताकि प्यार बढ़ेगा। आमीन। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी की ज़िंदगी में दंड आए। हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर के आशीष तुम्हारे ज़िंदगी में आता रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ दिस मैनी आर वीक एंड सीक अमॉन्ग यू। देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 29 क्या लिखा है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से ऊपर खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। ये मैंने नहीं कहा, ये किसने लिखा है? परमेश्वर ने लिखा है। और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, है क्या नहीं? आमीन। तो हम परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी बात, ग्रहण करने के बाद क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने ग्रहण किया, लेकिन बपतिस्मा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुमने ग्रहण किया ही नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर को ग्रहण किया है वो तुरंत बपतिस्मा लेगा, या बपतिस्मा लेने का कोशिश तो करेगा, या बात तो आगे बढ़ाएगा। आमीन। तो हम परमेश्वर, आज हम यहां सब लोग क्यों आए हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, सच्चाई सुनने के लिए आए हैं, आराधना करने के लिए आए हैं। आमीन। मेज में जब हम में बैठते हैं, जब हम मेज में भोजन करने के लिए बैठते हैं, हम क्यों बैठते हैं? वी सिट टू फेलोशिप। फेलोशिप को क्या बोलते हैं हिंदी में? एकता, यूनिटी, फेलोशिप। हम भोजन करने के लिए बैठते हैं। टेबल में क्यों बैठते हैं? हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि हम मन में एकता है, हमारा मन हमारा दिल एक ही सोच विचार में है। हम भोजन कर रहे, वी सिट हियर। अभी देखो, आप यहाँ लहू देखते हैं और यहाँ शरीर देखते हैं। ये एक चित्र है, ये परमेश्वर का लहू या शरीर नहीं है। जैसा कुछ चर्च में सिखाते हैं कि जब एक पादरी या पास्टर जब प्रार्थना करता है, ये जो जूस है ये लहू में बदल जाता है, ये शरीर यीशु मसीह में बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये याद करने के लिए परमेश्वर ने हमें भोजन करने के लिए हमें बुलाया, याद कारण के लिए। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा चाचा मर गया, 1 महीने के बाद याद कारण के लिए हम सब लोग खाना खाएंगे। करते हैं क्या? नहीं। हर महीना एक महीने के बाद हम परिवार सब आते हैं, क्या हो गया भाई, मेरा दादाजी मर गए 1 महीना पहला, इसलिए हम परिवार अभी खाने के लिए आए हैं। 1 साल बाद वही करते हैं हम। यीशु मसीह वही कहता है, मेरे याद कारण तुम करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। मैंने तुम्हारे पाप के लिए शरीर मैंने मेरा तोड़ा, आपके पाप के लिए मेरे लहू बहाया, ये याद कारण के लिए तुम करो। जब भी आप भोजन करने के लिए आएंगे तब तुम क्या करना है? याद करना है। क्या याद करना है भाई? मैं कितना अच्छा हूं? नहीं 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 नहीं।
परमेश्वर मेरे पाप के लिए कितना कष्ट बहाया। यीशु मसीह मेरे पाप के लिए कष्ट उठाया और लहू बहाया और सलीब पर मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। ये मुझे याद करना है। आमीन। ये नहीं कि संडे संडे हम जाएंगे, पास्टर ये करेगा, चलो भोजन करेंगे, जाएंगे, लाइन पे खड़े रहेंगे, अपना ज़बान खोलेंगे बाहर और लेंगे रोटी और घर जाएंगे, हालेलुया बोलेंगे, बाद में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और बाद में बैठ के बिना। ये जो परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। दिस इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का देवस्थान है, ये मंदिर है। और इस मंदिर को जो बर्बाद करेगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उनका जिंदगी बर्बाद हो चुका है। क्यों? वो परमेश्वर के डर से नहीं जीना चाहते, आज परमेश्वर के भय में नहीं जीना चाहते। आज आप जाकर देख सकते, टीवी खोलो और कितना कलेशिया में देखते हैं। आज टीवी खोलने से क्या हो रहा है? वो कलेशिया जैसा नहीं लग रहा है, एक बार और डांस क्लब जैसा लग रहा है। पास्टर बोलता है पवित्र आत्मा आ गया, सब लोग नाचने लगते हैं, आवाज करने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो मंदिर है, इट इज अ प्लेस ऑफ डिसेंसी एंड ऑर्डर। परमेश्वर का मंदिर में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए, है ना। पंचायत में भी जब जाते हैं, सरपंच का ऑफिस में जाने के लिए थोड़ा तो डर लगता है, लेकिन चर्च में आएगा परमेश्वर के सामने, अरे भाई ये बेवड़ा से भी ज्यादा आवाज करने लगते हैं। ऐसा है, मुझे डर नहीं है परमेश्वर से। कलेशा ऐसा नहीं होता है। कलेशा ऐसा जगह है जहां हम परमेश्वर के भय और प्यार में आना चाहिए। द फियर ऑफ गॉड एंड द लव ऑफ गॉड शुड बी इन आवर हार्ट। हमारे मन में, हमारे दिल में परमेश्वर के लिए भय होना चाहिए और परमेश्वर के लिए प्यार होना चाहिए। उस प्रकार के लोगों की जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। आमीन। तो मेज में हम क्यों आते हैं? हम भोजन करने के लिए आते हैं। मेज में हम क्यों आते हैं? जब हम भोजन करते हैं, हम क्या करते हैं? हम तभी बात करते हैं, हमारे आज पूरा दिन क्या हो गया, काम में क्या हो गया, स्कूल में क्या हो गया, बाजार में क्या हो गया, हम बात करते हैं। इट इज अ प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस। इट इज अ प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस। याद करने वाली जगह है। हम क्या याद करते हैं? हम उस समय हमारे पाप को याद नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को याद करते हैं। हमारा पुराना पाप सब बीत गया। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें शुद्ध किया गया है। हालेलुया। तो हमारे पुराना पाप हम याद नहीं करते हैं। हमें हमारा पाप को याद करने के लिए बुलाया नहीं, यीशु मसीह को याद करने के लिए हमें बुलाया गया है। ओ मैं कितना अच्छा हूं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर कितना अच्छा है। वो गीत गाते हैं ना, मेरी रूह खुदा से, क्या है? मेरी रूह खुदा की प्यासी है। आज कुछ लोग, मेरी रूह मुझसे प्यास है, मेरी रूह। सब आज अपने आप के लिए प्यासे हैं, अपने आप की पवित्रता देखते हैं। हम इसीलिए नहीं आते हैं कलेशा, हम परमेश्वर के प्यार के लिए आते हैं, उसके पवित्रता के लिए आते हैं। इट इज़ अ प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस। तीसरी बात, हम मेज में जब बैठते हैं, परमेश्वर कहता है अभी तुम्हारा पुराना पाप तो बीत गया, लेकिन अब तुम्हारा जिंदगी कैसा है? एग्जामाइन योर लाइफ। तुम्हारे जिंदगी को तुम क्या करो? सोच विचार। हाउ इज योर लाइफ टुडे? अभी कैसे जी रहे हो तुम? परमेश्वर के लिए जी रहे हो या नहीं? ये अपने आप को हम शांतपति बनाते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को हम एग्जामाइन नहीं करते हैं, या व्हाट इज द वर्ड दैट इज रिटन, इसीलिए हम, मेरे भाइयों, जब तुम क्या है?
जांचते, दैट्स राइट. लुक एट वर्स 28. इसलिए मनुष्य अपने आप को इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले. जांच ले. वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना. हम घर में हमारी बीवी के साथ कैसे बर्बाद करते हैं? क्या हम प्यार से हम बात करते हैं, या प्यार से हम अपने बच्चों से बात करते हैं, या हम अपने पतियों से कैसे बिहेव करते हैं? हम जांचना चाहिए. हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करते हैं, आराधना कैसे करते हैं, हमारा परिवार में हमारा जिंदगी कैसा चल रहा है, हम हमारे माँ बाप से हम कैसे बर्ताव करते हैं, जांचना चाहिए. जब कोई हमें देखता नहीं तब हमारी जिंदगी कैसी है. हम कलीसिया में तो सब लोग पवित्रता है ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया में सब, लेकिन दरवाजा बंद होने के बाद हमारा जिंदगी कैसा है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. तो परमेश्वर कहता है जब कोई नहीं देखता तब हमारी जिंदगी कैसा है, हमें क्या है, जांचना है. एग्जामाइन योरसेल्फ. वर्स 30. इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से भी सो भी गए, मर गए हैं. जब हम परमेश्वर के मेज में हम पवित्रता से, परमेश्वर के भय से, या परमेश्वर के प्यार से हम अगर नहीं आएंगे, और हम ये सोचेंगे ये फैशन है भाई, हर संडे जाएंगे, हम रोटी खाएंगे, हम जूस पिएंगे, ये तो एक फैशन है. कुछ कलीसिया में अभी यही फैशन है ना, हर संडे ले लो, हर दिन ले लो. कोई सोच रहा नहीं अपने जिंदगी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में आज कोई सोच रहा नहीं. हम ऐसा है, आज एक फैशन हो गया, मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे गुस्सा हो रहा है पास्टर के ऊपर, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें जांचना है अपने आप को. आमीन. और जब हम बिना जांचे हम हमारे मेज में, हम परमेश्वर के मेज में अगर हम भाग लेंगे तो क्या हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैनी आर वीक, सिक एंड अस्लीप. इसलिए बहुत सारे लोग निर्बल है, बीमार है और सो गए, मर गए हैं. बिकॉज द टेबल ऑफ गॉड has not been reverenced. Amen. देखो भाई, आजकल ना ऐसा प्रीचिंग बहुत अवश्य हमारे जिंदगी में है, क्या नहीं? कुछ दिल में बोल रहे, अरे ये क्या है यार, हमको बुलाया और डांटा हमको. मैं डांट रहा नहीं, मैं परमेश्वर का वचन बता रहा हूं ताकि आपकी जिंदगी में दंड न आए. That you may not have God's condemnation or God's wrath upon you or judgment upon you. Amen. It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसीलिए हमें चर्च में आना है. क्यों? क्योंकि घर में बीवी डांटेगी नहीं. वो बीवी डांटेगी, टमाटर सड़ा हुआ क्यों लेकर आए, इसलिए डांटेगी. पति डांटेगा क्योंकि घर में कुछ ऐसा वैसा हो गया, पति डांटेगा. लेकिन इस बार कौन डांटेगा? सिर्फ पास्टर डांट सकता है. सही मार्ग में चलो, परमेश्वर के प्यार करो, परमेश्वर के भय में चलो, तभी परमेश्वर का आशीष तुम्हारे जिंदगी में आएगा, परिवार में आशीष आएगा, अपना काम में आशीष आएगा, बच्चों की जिंदगी में सफलता आएगा, जब हम परमेश्वर के प्यार और भय से हम चलेंगे. इसलिए हर संडे हम क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए. क्योंकि जहां हम गलत हैं वहां क्या होगा, परमेश्वर के वचन पास्टर प्रचार करता है और हमारा जिंदगी सही होगा. आमीन. चर्च ब्यूटी पार्लर नहीं है, चर्च सर्विसिंग सेंटर है. चर्च क्या नहीं है? ब्यूटी पार्लर नहीं है. चर्च क्या है? सर्विसिंग सेंटर है. ब्यूटी पार्लर में क्या सब कुछ मस्का लगाया जैसा होगा, अच्छा लग रहा है, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है. सर्विसिंग सेंटर में क्या होता है? नट को लूज करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता, लग गया.
दर्द होता है। लेकिन जब सर्विसिंग सेंटर में जाकर सर्विसिंग करते हैं गाड़ी को, क्या हो जाता है? स्मूथ ड्राइव हो जाता है। इसीलिए हम कलेशिया में सर्विसिंग करने के लिए आता है, थोड़ा ग्रीस लगाने के लिए आते हैं। आमीन। ब्यूटी पार्लर जाना बहुत अच्छी बात है, जाना है क्या नहीं? लेकिन तुम सोचो, ब्यूटी पार्लर में गए, 700 रुपया, 800 रुपया, 900, 1000 तुम खर्च किया, घर में आके कोई बाल्टी भर पानी डाल देगा, क्या हो जाएगा? पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सर्विसिंग सेंटर में जाओ, टाइट करके आओ, सही रास्ते में चला के आओ, घर में कितना भी बाल्टी पानी डालो, गाड़ी अच्छा ही चलेगा। हालेलुया। सो चर्च इज नॉट अ ब्यूटी पार्लर, चर्च इज अ सर्विसिंग सेंटर। आमीन। तो जब पास्टर ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करता है, हमें ये याद रखना है, ऐसा प्रीचिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। क्योंकि जब हमारे दिल में अगर परमेश्वर के लिए भय होगा तो क्या होगा? हमारी जिंदगी सही होगा। आवर लाइफ विल बी ओके। कल कुछ करने हम सोचेंगे, अरे पास्टर ने ऐसा बोला था, वो क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, मैं अगर ये करूंगा तो मेरी जिंदगी में दंड आ सकता है, इसलिए मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूंगा। आमीन। Verse 29 once again. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो दंड ने अगर लाना है तो हमें क्या करना है? पहला, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है। कैसा मैं ग्रहण कर सकता हूँ? मुझे विश्वास करना है, जी हाँ, मैं सड़ा हुआ पापी हूँ, है ना? मेरा दिल कचरा का डब्बा जैसा है। कचरा का डब्बा तो अच्छा है, लेकिन बाइबल क्या लिखा है मालूम है? योर हार्ट इज डिसीटफुल एंड डेस्परेटली विकेड। सेप्टिक टैंक से भी बर्बादी है तुम्हारा दिल। सच बात है क्या नहीं? हम कितना भी मेकअप डालेंगे, परफ्यूम डालेंगे, भाई दिल तो सड़ा हुआ है। तो अगर वो दिल को अगर पवित्रता करना है, सिर्फ परमेश्वर का लहू शुद्ध कर सकता है। जब परमेश्वर का लहू हमारी जिंदगी में आता है ना, दिल शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। सब लोग ठीक है? लग रहा है कुछ? लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना? सिर्फ जो प्यार करता है वही सही बात बोलेगा। अगर कोई तुमसे प्यार करता है वो सच बोलेगा, है ना? तुम देखो फेसबुक में कितने लड़के लोग लड़कियों को बोलते हैं तुम कितना ब्यूटीफुल है। वो कभी देखा ही नहीं उसको, वो झूठ बोलता है सिर्फ दिल बहलाने के लिए। सच्चाई में वो सच नहीं बोल रहा है क्या नहीं? हाँ, इसीलिए आज फेसबुक में क्या हो रहा है? सेल्फी ज्यादा हो रहा है। सेल्फी में क्या हो रहा है? ब्यूटी, वो क्या बोलता है, व्हाट इज दैट? वो एक ऐप होता है ना, ब्यूटी ऐप, फिल्टर, है ना? फिल्टरिंग करना पड़ता है, जैसा पानी है हमारा। क्यों? फिल्टर के नेट, अगर फिल्टर करके नहीं डालेंगे तो क्या हो जाए? मलेरिया हो जाएगा। तो अपने आप को अभी फोटो को फिल्टर करना पड़ता है। और फिल्टर में कितना झूठ बोलना है। मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन ऐसा बनाऊंगी मैं अपने आप को, जा ये मेरा चित्र है। क्योंकि यार अगर कोई तुमसे प्यार करना चाहता है, तुमको देखकर प्यार करे। लेट हिम लव व्हाट यू आर, है ना? इफ ही लव्स व्हाट यू आर, ही विल ऑलवेज लव यू। अगर झूठ बोलेंगे वो सच्चाई, अरे यार इसको मैंने नहीं देखा था, है ना? जो तुमसे, परमेश्वर ने तुम्हें कैसा बनाया मालूम है? खूबसूरत बनाया है, अपने रूप में बनाया है। अगर परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को रूप को देखना है, अपने चेहरे को आईने में देखो, वही परमेश्वर का रूप है। यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, यू आर ब्यूटिफुल। इसलिए झूठ बोलने का जरूरत नहीं है। अरे मेरा चेहरा ऐसा है, इसको करना है ब्यूटी ऐप में। क्यों भाई? चुसा हुआ आम जैसे क्यों बनाना है? ठीक से रहो, हटा खटा खाकर। झूठ बहुत बोलना है हमें, और जो झूठ बोलेगा वो किसी भी, सिर्फ
ये करने के लिए बोलेगा यू आर ब्यूटीफुल और ये, अरे सच बात बोलने दो। एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल, आमेन, एवरीबॉडी इज हैंडसम। देखो फेसबुक में कितना लाइक मिलेगा, तुम अपने फोटो को डालो, लड़कियों का, स्पेशली लड़कियों को 200 का ऊपर लाइक मिलता है। अगर वो लड़की मरेगी कितने लोग आएंगे भाई उसका फ्यूनरल को? कोई नहीं आएगा, कोई किसी को जानता नहीं। इट्स ऑल अ लाई, हम अपने आप के लिए जीते हम। एम आई ओके? एवरीबडी इज ओके? सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। क्यों? तुम्हारा जिंदगी, जो तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हें देखकर प्यार करना चाहिए। जैसे तुम है वैसा तुम होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें, जैसा तुम हो वैसा अगर प्यार करेगा वो सदाकाल प्यार करेगा, है ना? बिकॉज लव इज नॉट अ फीलिंग, इट इज अ डिसीजन दैट यू मेक। लव इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ डिसीजन यू मेक। क्यों? शादी करने से पहले शायद तुम पतले होंगे, तुम्हारा स्किन बहुत टाइट रहेगा। शादी करने के बाद बच्चा पैदा होगा, बूम करके बलून हो जाएंगे तुम। फिर भी प्यार करना चाहिए, और जो प्यार करेगा, वो जो डिसीजन लिया है प्यार करने, वही प्यार करेगा। क्योंकि कुछ उम्र के बाद क्या होगा, तुम्हारा स्किन रिंकल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दैट? स्किन तुम्हारा क्या होगा, रिंकल हो जाएंगे। और जिसने डिसीजन लिया है प्यार करने, वही प्यार करेगा। अगर खूबसूरती के पीछे अगर जो भागता है वो सबके पीछे भागता रहेगा, वो प्यार नहीं है, वो बाजार है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो कलेशा है ये ब्यूटी पार्लर नहीं है, कलेशा क्या है, सर्विसिंग सेंटर है। तो इसीलिए अरे पास्टर जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मेरे फायदा के लिए बोल रहा है, आमेन। अरे पास्टर ने क्या क्या बोला, मैं नेक्स्ट संडे से नहीं आऊँगा। मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, आपका नुकसान होगा। आप चाहते हैं कि आपका परिवार सही मार्ग में चले, आमेन, आपके बच्चे सही मार्ग में चले। आज दुनिया आपके बच्चों को क्या क्या सिखाती है। कलेशा में जब आएगा, पास्टर अगर ऐसा बोलेगा, बच्चे लोग परमेश्वर के भय से बड़े होंगे। And when they will grow in the fear of God, your children will bring glory and honor to your name. Amen? So जो तुम है वही तुम होना चाहिए, झूठ बोलने का जरूरत नहीं। If somebody want to give a good compliment, it is because of your honesty, because of your originality. Amen? So examine yourself. अपने आप को तुम क्या करो, देखो, अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं भाई। चर्च इज नॉट अ पिलग्रिम प्लेस, चर्च इज नॉट अ पिलग्रिम प्लेस। पिलग्रिम को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो जाते हैं ना साल में एक बार, मैंने मन्नत रखा है, क्या है? यात्रा, यात्रा करने की जगह। मैंने शादी करने से बोला, पहले मैंने परमेश्वर से मन्नत किया था, मैं अगर मुझे अच्छा लड़की मिलेगी तो मैं बाल काटूंगा और मेरे घुटने से मैं चढ़ूंगा और आऊँगा, वेलंकनी आऊँगा, या मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा। अरे परमेश्वर को मुझसे ज़्यादा बाल है, उसको मेरा बाल का ज़रूरत नहीं है ना? और हम क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए बाल देते हैं। चर्च इज नॉट अ पिलग्रिम प्लेस वेयर यू विजिट वंस इन अ ईयर। क्रिसमस को हम चर्च जाएंगे, ईस्टर को हम चर्च जाएंगे। चर्च इज नॉट अ पिलग्रिम प्लेस। पर कलेशा एक यात्रा का जगह नहीं है, चर्च इज अ होम। कलेशा क्या है? एक घर है, परिवार का घर है। जब हम रोज आते हैं, जब हम रोज बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं, ये कलेशा नहीं। दिस इज नॉट अ चर्च, यू आर द चर्च। कलेशा हाथ में बांधा हुआ, पत्थर में बांधा हुआ, ईंट में बांधा हुआ बिल्डिंग नहीं, हम लोग कलेशा है, जो लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आमेन।
अरे चलो यार, पूरा साल हमने गया नहीं, लेकिन क्रिसमस को तो जाना पड़ेगा ही है, या ईस्टर को जाना पड़ेगा। साल में कुछ लोग 2 बार जाते हैं चर्च को, क्यों? खुश करने के लिए। नहीं, हम कलेशिया क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो घर है हमारा इट इज़ आवर होम। चर्च इज़ अ फैमिली दैट वी बिलोंग टू। एक परिवार है जिसमें हम एक हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, और जब पास्टर ये सच्चाई को बताता है ना, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अरे यार, पास्टर इतना सच बोल रहा है। आजकल क्या होता है, सच बताने से लोगों को लगता है, तो उन लोग बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा चर्च अभी, क्योंकि बहुत लगता है। और इसीलिए आज पास्टर लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैं अगर सच बोलूँगा तो लोगों को गुस्सा आएगा, तो वो चर्च नहीं आएंगे, इसलिए मैं अभी क्या करूँगा, मेरा मैसेज को पलट लूँगा, मैं वही बात बताऊँगा जो उनको अच्छा लगता है। इसलिए तुम आज टीवी चालू करो, हर पास्टर जो टीवी में बात करता है वो सब झूठ बोलता है। तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे, जो आज पास्टर लोग टीवी में बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। क्यों? वो कभी सच्चाई बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ आशीष के बारे में बात करेंगे, कभी दंड के बारे में बात नहीं, परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आशीष आशीष आशीष। परमेश्वर बहुत अच्छा काम करने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। आशीष तब आता है जब परमेश्वर के लोग अपने आप को जांच कर परमेश्वर के भय और परमेश्वर के प्यार में हम चलेंगे, तब आशीष आएगा। अगर हमारे जैसा सोच विचार में अगर हम चलते रहेंगे, तब आशीष नहीं आएंगे। कौन आएगा? कौन आता है? वो रात को आता है ना क्या बोलते हैं उसका नाम? मरने से पहले कोई आता है ना, बोलते हैं कोई, कौन पता नहीं, वो एंजल ऑफ डेथ। परमेश्वर के प्यार में जीना है, परमेश्वर के भय में जीना है। जब हम परमेश्वर के प्यार और भय में हम जिएंगे, हमारे बच्चे भी हमें देखकर बड़ा हो जाएंगे। आमीन, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के भय और प्यार में बड़े हो जाएं? कितने लोग इधर? आमीन। कुछ लोग, हमें अर्धा तोड़ा ही, मुझे ज़्यादा नहीं है। हाँ, इतना मांगता है, क्योंकि ज़्यादा पवित्र हो जाएगा तो मुझे सिखाने लगेगा क्योंकि मैं सही नहीं हूँ, इतना ही। आमीन। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार एक बगीचा जैसे फूलता रहे। आमीन। हमारे बाहर जब जाएंगे, 2 डिवीज़न है गार्डन का। इस साइड मैंने रोज़ डाला, उस साइड मैंने कुछ और दूसरा फूल डाला है। और जहाँ जाकर मैंने मिट्टी खरीदा, उसने बोला देखो तुम ज़्यादा मैन्योर डालना चाहिए, जितना ज़्यादा मैन्योर डालेंगे उतना अच्छा झाड़ बढ़ेगा, फूल आएगा। तो मैंने क्या किया, इधर से मैं साल गया दौड़ा मार के आगे, और 6 बैग मैन्योर लेके आया, मैं सारे लेके आया, और लेके आके पूरा मिट्टी में डाल दिया। लेकिन जो गुलाब है वही खुश बहुत अच्छे से बढ़ रहा है अभी, लेके नहीं जाने का, और झाड़ में अच्छा दिखता है। लेकिन उस साइड जो फूल है वो सब मर रहा है, क्योंकि ज़्यादा हो गया। इस साइड जो है वो सही बढ़ रहा है। इसीलिए वो जो उस साइड का जो है उनको हम ऊपर भेज दिया, क्योंकि वहाँ उनको वो सही है, उतना ही सारा अभी ज़रूरत है। ये अगर सुनेंगे उन लोग समझेंगे नहीं, इसलिए ऊपर भेज दिया ताकि ऊपर अच्छा खिले उन लोग। आमीन। उनका जब समय आएंगे उन लोग इधर बैठेंगे। लेकिन आपको इतना सारा ज़रूरत है, क्योंकि आपको कम मिलेगा, आप मर जाएंगे। आपको सही चाहिए, इसलिए आप बढ़ जाएंगे। सही बोला ना? जितना प्लेट में तुम खाते उतना तुम बच्चे को देगा तो क्या होएगा? पेट का दर्द हो जाएगा, है ना?
तुम्हारा जो खाने का क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी बच्चों का नहीं है ना ब्रदर? लेकिन आज सब ऑलविन तो बहुत कम खाता है। तो हम जब रोटी तोड़ते हैं, हम जब जूस, ये जो परमेश्वर की मेज में हम आकर हम ये पीते हैं, हम क्या करते हैं? हम याद कारण के लिए करते हैं। वी आर रिमेंबरिंग कि परमेश्वर मेरे पाप के लिए अपना शरीर तोड़ा, आमीन, लहू बहाया। ये कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, उन लोग मेज जब समय आता है उन लोग तभी ये पीते नहीं, खाते नहीं, लेकिन सर्विस खत्म होने के बाद जाके पीते हैं। वो भी गलत है, वो भी पाप है। समझा? बोलना चाहिए उनको, ये पाप है। यू आर इनवाइटिंग कंडेमिनेशन। अगर ये पीना ही है, डेल्फिनो में जाके खरीदो 190 रुपए में। It's a contamination. It's not right. When we come and have, क्योंकि see right now, जब परमेश्वर यीशु मसीह वहां बैठकर भोजन खिलाया, यीशु मसीह क्या कहता है? ये मेरा शरीर है। तब यीशु मसीह किधर बैठा था? उधर ही बैठा था ना। और जब परमेश्वर ने वो जो कप लेके कहा ये मेरा लहू है, यीशु मसीह किधर बैठा था? उधर ही बैठा था। चाहे तुम परमेश्वर यीशु मसीह को आज देखते हो या नहीं, यीशु मसीह इधर ही बैठा हुआ है। He is there. It's the most holy thing. अभी ये लेने से तुम्हें उधार नहीं मिलेगा, उधार लेने के बाद ही तुम भोजन करना है। It's a place, it's a very important thing. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये हम लाइटली नहीं लेना चाहिए। You understand? This is not something that we take lightly. It's a very important thing. ये परमेश्वर ने यीशु मसीह लहू बहाया, ये जब हम ये करते हैं, ये एक चित्र है कि यीशु मसीह, ये अभी पुराना नहीं, जब आप उस समय जब कलीसिया साथ में आते थे, उन लोग ऐसे छोटे छोटे कप में नहीं पीते थे। वो एक बड़ा कप था, सब लोग एक ही कप से पीते थे, एक ही रोटी तोड़कर सब लोग खाते थे। वो एक बड़ा फिश जैसा होता था। अभी हम छोटे छोटे में देते हैं, लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था। तो ये परमेश्वर का एक चित्र है कि जैसा परमेश्वर ने रोटी तोड़ा, अपना शरीर तोड़ा, तो जब हम तोड़ते हैं, हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए अपना शरीर को तोड़ा है, मेरे पाप के लिए, आपके पाप के लिए। आमीन। तो हम सबका, अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो क्या करना है? ये विश्वास करना है कि तुम बहुत बड़ा पापी हैं, जैसा हम पापी हैं। और पाप के कारण किधर जाएंगे तुम? मरने के बाद नरक जाएंगे। क्यों जाना है भाई नरक? वहाँ क्या है? इसीलिए परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और कहता है, देखो भाई, तुम तो अपने आत्मा और अपने प्राण को बचा नहीं पाएंगे, कितना भी ना अच्छा कर्तव्य काम करो, नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और मेरा शरीर को मैंने तोड़ा और मैंने लहू बहाया। आमीन। ताकि इस लहू से, मेरे लहू से तुम्हारा पाप का क्षमा हो जाए। सो वी कम टू रिमेंबर, हम याद करने के लिए आते हैं कि परमेश्वर, मैं पापी था और आपने मुझे बचाया, मेरे पाप के कारण आपका शरीर आपने थोड़ा सलीब पर लहू बहाया, गाड़ा गई, तीसरा दिन आप वापस जी उठा। ये मैं विश्वास करता हूँ।
ये सारा दुनिया मुझे नफ़रत करे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपके नफ़रत में नहीं आना चाहता हूँ। मुझे आपका प्यार का ज़रूरत है। मैं पूरा दुनिया को नफ़रत कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका प्यार का ज़रूरत है। इसलिए मैं पूरा दुनिया को पीछे कर कर मैं आपके पीछे पीछे मैं आऊँगा। आई विल कम आफ्टर यू ओ गॉड। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय हमारा दिल में होगा ना, हमारे मन में क्या होगा? विजडम, ज्ञान आएगी। आमेन। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और जब परमेश्वर का प्यार हमारा दिल में आता है, जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर का आशीष हमारे जिंदगी में आएंगे। The fear of God bringeth wisdom, the love of God bringeth blessing. जब एक पिता, एक पति परमेश्वर के प्यार और भय में चलेगा, वो आशीष सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, अपने बीवी और बच्चों के ऊपर भी ले आता है। That's why every man should put aside everything and live for the Lord. Nothing is more precious than Jesus. इस दुनिया में यीशु मसीह से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यीशु मसीह है। और ऐसा ही हर माँ, हर बीवी अपने पति और अपने बच्चों के लिए जीना चाहिए प्रार्थना में। और जब तुम प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग के द्वार को तुम हिलाते हो, और वहाँ से सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, अपने पति और अपने बच्चों की ज़िंदगी में आशीष ले आते हो। आमेन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है। और इसी कारण जैसे जैसे माँ बाप ऐसे सच्चाई में चलेंगे, तुम्हारा परिवार को तुम देखना एक खिलता फूलता हुआ बगीचा जैसा दिखाई देगा। आमेन। इट इज़ अ मस्ट। Every man, every woman, every man, every woman, and every children should decide. मेरे माँ बाप तो सही नहीं है, परमेश्वर के जानते नहीं हैं, लेकिन मैं जानता और मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूँगी या चलूँगा, ताकि परमेश्वर के आशीष मेरे माँ और पिता के दिल में खटखटाए। The prayer of a children can turn and change the heart of the parents. बच्चों का प्रार्थना अपने माँ बाप के दिल को परिवर्तन कर सकता है। Amen. It's a family business. जब हम मेज में आते हैं, एक परिवार का एक भोजन है। It's a Lord's table. ये परमेश्वर का मेज है, ये परमेश्वर का भोजन है, और हम इस मेज में आते हैं क्योंकि हम एक परिवार हैं। हालेलुया। तो आज हम क्या क्या याद करते हैं? हम ये याद करते हैं कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और वो मेरे लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, और मेरे पाप के कारण वो सलीब पर लहू बहाया, मरा, गाड़ा गया, और तीसरा दिन वापस जी उठा। हे प्रभु, मुझे माफ कर, मेरे पाप को क्षमा कर, और मैं आपके मेज में भोजन करने के लिए मैं आता हूँ। मुझे धन्य बना। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आज आप ग्रहण करो, सब कुछ छोड़ो और यीशु मसीह को गट पकड़ो। आमेन। यीशु मसीह के पीछे आओ, यीशु मसीह को विश्वास करो, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर। इस दुनिया में और कुछ सच्चाई नहीं, बाकी सब माया है। एवरीथिंग इज वैनिटी। देयर इज ओनली वन ट्रूथ एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट, whether you like it or not. There's only one truth. हम झूठ के लिए कितना हम काम करते हैं भाई, सच के लिए कितना समय हम देते हैं।
दुनिया में सब कुछ माया है, एक ही सच है और ये है यीशु मसीह। ये मैंने बोला इसीलिए नहीं, यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। किसी और ने इस दुनिया में बोला ही नहीं, इतना हिम्मत नहीं आया उनको बताने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कहा मैं ही सत्य हूँ। उस सत्य परमेश्वर के पीछे हमें आना है। तो आज हम याद करेंगे कि मेरे पाप के कारण परमेश्वर ने अपना शरीर को तोड़ा, लहू बहाया, मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। हम हर हमारी सांस परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जब यीशु मसीह हमारे दिल में आता है, हमारे जीवन में आता है, वो परिवर्तन करता है, सब कुछ हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत हो जाता है। तभी ब्यूटी ऐप का ज़रूरत नहीं होगा, सर्विसिंग का ज़रूरत है रोज़, और इसीलिए हम सर्विसिंग करने के लिए चर्च आते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्रता में ले आएंगे। परमेश्वर के मेज में हम भोजन करने वाले हैं। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है परिपूर्णता से, दो नाव में नहीं, सिर्फ एक ही नाव में। सबका मालिक एक नहीं है, सिर्फ एक ही मालिक है सबके लिए। मैं यीशु को भी प्यार करता हूँ, यीशु को भी मैं नहीं, सिर्फ अगर यीशु को विश्वास किए हैं और विश्वास करते कि सिर्फ यीशु परमेश्वर है, और आप परमेश्वर के मेज में भोजन करने के लिए आज तैयार हो, तो जहाँ भी आप हैं वहाँ ही खड़े हो जाए। If you have received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, as the only true God, then you need to stand where you are if you like to participate. उस रात को परमेश्वर यीशु मसीह ने रोटी लिया, उस रोटी को तोड़कर यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा शरीर है, तुम्हारे पाप के लिए तोड़ा गया है। और यीशु मसीह ने कहा है, जब भी तुम मेज में भोजन करेंगे मेरे याद कारण करना चाहिए। भोजन के बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना पेला हाथ में लेकर अपने चेलों से कहा, ये जो पेला है ये मेरा लहू है, तुम्हारे और सारे संसार के पाप के लिए लहू बहाया गया है, मेरा लहू। ये पियो और मेरे याद करो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है।
आइए हम सब साथ में भोजन करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके मेज में भोजन करने के लिए जो आशीष दिया है, आपके लिए जीने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। और हमारे भाई बहन जो सब लोग आए हैं उन्हें आशीष कर, सच्चाई को जानकर ग्रहण करें, आपको आपके वचन के अनुसार चले प्रभु। प्रार्थना करते कि वो ये नहीं सोचे कि उन लोग कुछ कम है हमसे, लेकिन हम सब आपके नज़र में एक ही है प्रभु। फिर भी हम प्रार्थना करते आप उनसे बात करें, अपने आप को परिपूर्णता से आपके हाथ में सौंप दे, उन लोग विश्वास करें आपको, ताकि हम सब लोग इस मेज में भोजन कर सके प्रभु। हमारी प्रार्थना आप सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।